हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 31, कार्यपत्रक 32 और कार्यपत्रक 33 को हल करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके नवीनतम कार्य पुस्तिका के अनुसार हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 30 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 31 में हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। कि हमारे दैनिक जीवन की जो समस्या है, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं, उनमें हम गुणा का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। देखो, एक डिब्बे में कितने आते हैं? एक डिब्बे में 4 आते हैं, तो 6 डिब्बों में कितने आएंगे? तो 4 गुणा 6 यानी कि 24। कितने आएंगे? 24 आएंगे। आगे बात करें दूसरे प्रश्न की, कि एक दर्जी है, वो 2 घंटे के अंदर एक स्कूल ड्रेस को क्या करता है? सिलता है। 2 घंटे के अंदर कितनी ड्रेस सिलता है? 2 घंटे में एक ड्रेस। 2 घंटे में एक ड्रेस। यदि वो 10 घंटे सिलाई करे, दिन की कितने घंटे सिलाई करे? 10 घंटे। तो 10 घंटों में वो कितने ड्रेस सिलेगा? 10 घंटों में वो आपके 5 ड्रेस सिलेगा। कितनी? 5 ड्रेस। क्योंकि 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। भाई 10 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है, तो 10 घंटों में कितनी सिलेगा? 5 ड्रेस। तो बोल रहा है कि 100 दिन में कितने ड्रेस सिलेगा। यानी एक दिन में कितनी सिल रहा है? वो 5 सिल रहा है। एक दिन के अंदर कितनी ड्रेस सिल रहा है? एक दिन के अंदर वो आपकी 5 ड्रेस सिल रहा है। एक दिन के अंदर 5 ड्रेस सिल रहा है, तो आपके 100 दिनों में कितनी सिलेगा? तो 5 गुणा 100। 5 गुणा 100 यानी कि आपकी 500 ड्रेस। आ गया समझ में? भाई 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है, तो 2 का 5 गुना कितना है? 10 घंटे। तो 1 का 5 गुना कितना होगा? 5 ड्रेस। यानी 10 घंटों में 5 ड्रेस सिलेगा। तो बोल रहा है कि 100 दिन में कितनी सिलेगा? तो एक दिन में यदि 5 सिलता है तो 100 दिन में 100 से गुणा कर देंगे, तो कितनी ड्रेस सिलेगा? वो 500 ड्रेस। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यानी 2 सुबह और 2 शाम, यानी एक दिन में कितने हो गए? 4। एक दिन में 4 चक्कर। ठीक है। यदि वह जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो पूरे महीने कुल कितने चक्कर लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एक दिन में चक्करों की संख्या, एक दिन में चक्करों की संख्या, एक दिन में चक्करों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? एक दिन के अंदर चक्करों की संख्या आपकी कितनी है? 4। तो जून माह में तो जून माह में चक्करों की संख्या, तो जून माह में चक्करों की संख्या, तो एक दिन में 4 लगाते हैं, तो जून के महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कुल कितने लगाएंगे? 120 चक्कर। कितने लगाएंगे? 120 चक्कर। चौथा चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे। एक की कीमत 60 रुपए है, तो 30 कवर कितने रुपए के आएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि देखो, एक कवर की कीमत कितनी है? एक कवर की कीमत आपके 60 रुपए है। ठीक है। सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे। ठीक है। एक की कीमत कितनी है? 60 रुपए। तो 30 की कीमत कितनी होगी? तो 30 की कीमत कितनी होगी? 30 की कीमत होगी आपकी 30 गुणा 60, यानी कि 1800 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे कि 30 कवर की कीमत, तो एक की कीमत कितनी है? 60 रुपए। खरीदे कितने हैं उसने? उसने आपके 30 कवर। तो 60 गुणा 30, 30 के कितने रुपए आएंगे? 1800 रुपए। ठीक। अगला पांचवा, रमा है, वो प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। यानी एक दिन के अंदर कितने बनाती है? 12। तो 90 दिन में कितने बनाएगी? तो लिखेंगे 90 दिन में रमा
कुल मटके बनाएगी। 90 दिन में रमा कुल मटके बनाएगी। देखो बच्चों, एक दिन में बनाती है 12, तो 90 दिन में कितनी बनाएगी? तो 12 नम 108 और पीछे 0, यानी कि 1080 मटके। कितने बनाएगी? 1080 मटके। छठा प्रश्न है आपका, एक बगीचे के अंदर कितनी पंक्तियां है आपकी? तो 18 पंक्तियां है। प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पेड़ हैं? तो प्रत्येक पंक्ति के अंदर 12-12 पेड़ है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो लिखेंगे बगीचे में कुल पेड़, बगीचे में कुल पेड़। भाई एक लाइन में कितने हैं? 12, लाइन कितनी है? 18, तो 12 गुणा 18, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 216। कितना हो जाएगा? 216 पेड़ हो जाएगा। सातवां, एक मधुमक्खी के कितने पैर है? 6, तो 9 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? तो लिखेंगे कि 9 मधुमक्खी के पैर, 9 मधुमक्खियों के पैर, 6 गुणा 9 यानी कि 54। कितने पैर होंगे? 54 पैर। आठवां, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है, तो 17 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी? देखो लिखेंगे 17 दर्जन केलों की कीमत, 17 दर्जन केलों की कीमत। एक की कीमत कितनी है? 35। 17 की कितनी होगी? तो 35 गुणा 17, है ना। अब 35 गुणा 17 कितना होता है? आपको गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और गुणा करना नहीं आता है तो ऐसे कर लेते हैं, 35 को लिख लेते हैं 30 + 5 गुणा आपका क्या लिखेंगे? 17। तो 17 गुणा 30 और 17 गुणा 5, तो 17 तिया 51, पीछे 0, 17 पंजे 85, तो कितना हो जाएगा आपका? 595, 595 रुपए। ये हो गया आपका कार्यपत्रक 31। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 32। क्या लिखा हुआ है? 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? भाग देना। देखो बच्चों, तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? पहाड़े आने चाहिए। यदि आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो भाग देना बिल्कुल सरल है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, मैं किसके अंदर? 20 के अंदर 4 का भाग देना है। इसके अंदर 20 के अंदर 4 का भाग देना है। तो देखो पहली बार 20 में से 4 कम हुआ, कितना आएगा? 16। फिर 16 में से 4 कम हुआ, कितना आएगा? 12। 12 में से 4 कम हुआ तो कितना आ गया? 8। 8 में से 4 कम हो गया तो 4, और 4 में से 4 कम हुआ तो 0। कुल मिला के कितनी बार हमने 4 को घटाया है 20 में से? 5 बार। कितनी बार घटाया है? 5 बार। यानी 20 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यानी ये कौन सा तरीका है? ये तरीका है बार बार घटाकर। कौन सा तरीका है? बार बार घटाकर भाग देना। यानी हमने देखो 20 में से 4 को कितनी बार घटाया है? 5 बार, तो लास्ट में हमें शेषफल क्या मिल गया? 0। तो आपको तब तक भाग देना है जब तक शेषफल क्या नहीं मिल जाता? तब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाता, है ना। दूसरा देखो, हल कीजिए। यहां पर 55 के अंदर 5 का भाग देखो कितनी बार गया है? 11 बार। सबसे पहले 5 का पाड़े एक बार बोलो, तो 5 एकम 5, ये लिख दिया इधर 1, इधर लिख दिया 5। 5 में से 5 गया तो 0, ऊपर से उतारा 5। वापिस 5 का पाड़े एक बार बोला तो 1 लिख दिया इधर, 5 में से 5 गया तो 0, यानी भाग कितनी बार गया? 11 बार। तो 11 क्या है आपका? भागफल। और 0 क्या है आपका? शेषफल। यानी 55 में से 5 को मैं यदि 11 बार घटाऊंगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तीसरा देखो, यहां पर देखो 2 के पाड़े में क्या 8 आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। कितनी बार? 4 बार। 2 चौक 8, तो 8 में से 8 को घटाया तो 0, ऊपर से उतारा कितना? 5। क्या 2 के पाड़े में 5 आते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं आते। तो कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। तो 5 में से 4 गया तो 1, यानी भागफल आ गया 42 और शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ये क्या है आपका? ये है आपका भागफल। और 1 क्या है आपका? तो 1 है आपका शेषफल। ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथा देखो कितना है? 3 का भाग देना है 96 में। देखो 3 के पाड़े में क्या 9 आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। 3 तिया 9, 9 में से 9 गया तो 0, ऊपर से उतारा 6, 3 दूनी 6,
6 में से 6 गया तो 0। अगला 5वां, देखो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया तो 3, ऊपर से उतारा 8, 4 नम 36, पीछे कितना बचा 2। ठीक है, आगे बात करूं, छठा, 49 में भाग देना है 7 का। 7 का पाड़ा बोलो कितनी बार, 7 बार, सत्तू सत्तू 49। फिर 99 में किसका भाग दे कि 9 बार जाए, तो देखो 11 के पाड़े में 99 कितनी बार आता है, 9 बार, 11 नम 99। कैसे पता चला, हमने 99 में किसका भाग दिया, 9 का, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 99 में 11 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 108 में किसका भाग देना है, इधर 9 का, तो ये वाली संख्या आ जाएगी। देखो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया तो 1, 1 और 8 18, 9 दूनी 18, यानी 108 में यदि मैं 12 का भाग दे दूंगा तो भागफल कितना आएगा, 9 आएगा। कैसे पता चला, देखो 12 नम 108, सीधा 12 का पाड़ा बोलो 108 आता है 9 बार बोलने पर। 90 देखो, रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 माइनस 28 यानी 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे हुए फूलों से इसी तरह की और मालाएं बनाई जाए। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक कि सभी फूल खत्म न हो गए। अब उसके पास 4 मालाएं बन गई और सभी फूल खत्म भी हो गए। अगर उसके पास 160 फूल होते और उसे 32 फूलों की माला बनानी होती तो रमन कितनी मालाएं बना पाता। तो देखो हम क्या करेंगे, 160 में से 32 को कम करते जाएंगे, 160 माइनस 32, तो एक माला बनेगी तब कितने फूल बच जाएंगे, 128। फिर 128 में से वापस 32 फूलों की माला बनाएंगे, कितने बचेंगे, 96। फिर 96 में से वापस 32 फूलों की माला बनाएंगे, कितने बचेंगे, 64। फिर 64 में से वापस 32 फूलों की माला बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 32, बचेंगे 32। फिर 32 में से वापस 32 फूलों की माला बनाएंगे, कितने बचेंगे, 0। यानी आपकी कितनी माला बनेगी, तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल 5 मालाएं बनेगी। कितनी मालाएं बनेगी, कुल आपकी 5 मालाएं बनेगी। ठीक है, अगला 10वां, 648 में भाग देना है 6 का। देखो सबसे पहले क्या 6 के पाड़े में 6 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एक बार बोलने पर, तो हमने भागफल में लिख दिया 1, इधर लिख दिया 6, 6 में से 6 गया तो 0, ऊपर से कितना उतारा 4। क्या बच्चों 6 के पाड़े में 4 आते हैं, नहीं आते हैं, है ना, तो 4 को हमने यहाँ पर ऐसे कैसे आगे बढ़ा दिया और ऊपर से कितना उतारा 8, तो संख्या क्या बन गई, 48। यहाँ पर देखो हमने संख्या को ऐसा कैसे आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0। फिर देखो 6 के पाड़े में 48 आते हैं, हाँ बच्चों बिल्कुल आते हैं, 8 6 48 या 6 8 48, तो 48 में से 48 गया तो 0। यानी आपका भाज्य क्या है, भाज्य है आपका 648। भाजक किसका भाग दे रहे थे, 6 का, भागफल उत्तर कितना आया, 108, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा आपका 0। तो देखो भाज्य गुणा भाजक, ठीक है, भाज्य गुणा भाजक प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या आता है, भाज्य आता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र है, देखो सूत्र है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र है। 11वां देखो, 837 में भाग देना है 9 का। क्या बच्चों 9 के पाड़े में 8 आते हैं, नहीं आते हैं, तो हम दो संख्या साथ में लेंगे। कितनी बार, 9 का पाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 81 आता है। 83 में से 81 कम हुआ, कितना बचेगा, 2, ऊपर से उतारा 7, तो यहां पर 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो कितनी बार, 27 में से 27 गया तो 0 बार। अब वही आपका भाजक गुणा भागफल, भाग किसका दे रहे हैं, भाजक गुणा भागफल, तो भाजक क्या है 9, भागफल कितना है 93, शेषफल कितना है 0, बराबर क्या आएगा, भाज्य, भाज्य यानी 837 आएगा। ठीक, ये हो गया कार्यपत्रक 32। आगे बात करें हम, तो आगे बढ़ते हैं कि कार्यपत्रक आपका 33।
3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। यहां पर भी हमें भाग सीखना है। देखो पहले के अंदर 3 का भाग देना है 36 में, 3 का भाग देना है 36 के अंदर। तो आप सबको पता है, देखो 3 एकम 3, 0 ऊपर से उतारा 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो 0, भागफल कितना आ गया 12। दूसरा 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 10 में से 10 गया तो 0। 6 का भाग 54 में, तो आप सबको पता है 6 नम 54, 6 का पाड़ा बोलते हैं, 9 बार तो कितना आता है 54 आता है। फिर देखो 72 का भाग देना है 872 में, तो देखो 72 का भाग, 72 का पाड़ा एक बार बोलेंगे कितना आएगा 72, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, ऊपर से उतारा 2, 72 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितना आता है 152, 152 में से 152 गया तो 0। देखो 15 के पाड़े में क्या 125 आते हैं, तो 15 अट्टे 120 होता है, कितना होता है 15 अट्टे 120, पीछे शेषफल कितना बचेगा 5। फिर 30 के पाड़े में क्या 300 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो 30 के पाड़ा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा 30, पीछे कितना है 0, तो आपका 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 300। आगे देखो 303 में भाग देना है 3 का, तो देखो 3 एकम 3, फिर 0 और 3 एकम 3, शेषफल कितना आएगा 0। 837 में भाग देना है 9 का, तो कितना आएगा, अभी हमने देखा था 8 9 90 90 81, पीछे कितना बचा 2, 2 और 7 9 या 27, शेषफल कितना बचेगा 0। तीसरा 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी, है ना। तो लिखेंगे कि प्रत्येक बच्चे को कॉपियां मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को कॉपियां मिलेगी। तो यहाँ पर कुल कॉपियों की संख्या कितनी है 50, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है 10, 50 में 10 का भाग 5 बार, यानी एक बच्चे को कितनी कॉपी मिलेगी, एक बच्चे को 5 कॉपी मिलेगी। चौथा, एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं, अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या, कुल बच्चे कितने हैं 240, एक जोड़े में कितने हैं 4, 4 छिंग 24 और पीछे 0, यानी कि एक समूह में कितने बच्चे आएंगे 60 बच्चे। पांचवा, रोहन के पास 560 कंचे हैं, उन कंचों को 10 दोस्तों में बराबर बांटना है, प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे। लिखेंगे प्रत्येक को कंचे मिलेंगे, कुल कितने हैं 560 कंचे, एक को कितने समूह कितने हैं 10 दोस्तों के, 10 दोस्तों के अंदर बांटना है, एक को कितना मिलेगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी 56 कंचे, प्रत्येक को कितने मिलेंगे 56। छठा, 5 टोकरियों के अंदर 250 केले हैं, तो एक टोकरी में कितने केले हैं। तो लिखेंगे एक टोकरी में केलों की संख्या, एक टोकरी में केलों की संख्या 250, और यहां पर क्या है 5 टोकरी है, 250 में 5 का भाग, 5 पंजे 25, पीछे 0, यानी कि 50 केले, एक टोकरी में कितने केले होंगे 50 केले। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 31, कार्यपत्रक 32 और कार्यपत्रक 33 तीनों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।